हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल लकी कोचिंग सेंटर दावत रोहतास में, जिसके डायरेक्टर हैं भरत सर जी। मैं हूं सूरज कुमार। आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सेट 1 है और इसी से जुड़ा हुआ सरस्वती क्लासेस से संबंधित एक सुंदर में क्लास है। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन सेट 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? आंसर होगा अवतल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन, किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो F बराबर R/2। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है यानी अधिक होता है? तो जो भी क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा उसमें से एक हीरा दिया रहेगा, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है ऑप्शन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर आंसर होता है। 25 सेंटीमीटर उसका आंसर होगा। पांचवा, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो उत्तर होगा लाल। क्या होगा? लाल। क्वेश्चन नंबर 6, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो आंसर क्या होगा? अवतल लेंस। स्टूडेंट्स, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, वैद्युत प्रतिरोधक निर्भर करता है किस पर? तो आंसर होगा चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, चालक पदार्थ की प्रकृति पर, और जो भी इसमें से आएगा सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या है? तो कितना होता है? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। यहाँ पर 6 छूट गया है लेकिन 6 होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें। तो उसमें आंसर जो होगा, हरे विद्युत रोधक वाला तार प्रायः विद्युत में होता है। इसमें क्वेश्चन अधूरा है, लगता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रॉब्लम है थोड़ा। 10 नंबर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है किधर? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा पर। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो आंसर होगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो आंसर होगा यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 14, कली चूना का अणु सूत्र क्या है? CaO उत्तर बनेगा उसका, CaO होता है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? आंसर हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? स्टूडेंट्स, बेकिंग सोडा को ही बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? उत्तर बनेगा अम्ल। अगला क्वेश्चन नंबर 18, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान है कितना होता है? तो 10.5 होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है? तो क्या होता है स्टूडेंट्स? आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है या अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो आंसर क्या होगा? सोडियम। क्या होगा? सोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है? यह संख्या कितनी होती है? 6। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका पर्या प्रकार्यात्मक समूह जिसको बोलते हैं क्रियाशील समूह क्या होता है? तो कीटोन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं या कितने आबंध बनाते हैं नाइट्रोजन? तो आंसर क्या होगा? त्रिबंध। क्या होगा? त्रिबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 7। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु का साइज बढ़ता है। क्या होता है? परमाणु का साइज बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा एंजाइम इमल्सकृत वसा का पाचन करता है? आंसर होगा लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 28, सामान्य प्रकोचन रक्त दाब कितना होता है? 120 mm। क्वेश्चन नंबर 29, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो आंसर क्या होगा? फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो उत्तर क्या बनेगा? गुलाब। क्या बनेगा? गुलाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, काला जार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? लेस्मानिया उत्तर बनेगा। क्या होगा? लेस्मानिया। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा फूल द्विलिंगी है? आंसर क्या होगा? गुलाब। क्वेश्चन नंबर 33, मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है कहाँ पर? तो नाकों में। कहाँ होता है? तो नाकों में। क्वेश्चन नंबर 34, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है किसके द्वारा? तो आंसर होगा प्रमस्तिष्क से। किसके द्वारा? प्रमस्तिष्क से। क्वेश्चन नंबर 35, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो आंसर हो गया पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था या किसने प्रतिपादित किया? तो उत्तर बनेगा मेंडल ने। किसने? मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 37, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? तो उत्तर बनेगा XX। क्या होगा? XX। चलिए स्टूडेंट्स आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय कचरा है? तो ऑप्शन के आधार पर उसमें टिश्यू पेपर दिया रहेगा तो आंसर बन जाएगा टिश्यू पेपर। चलिए 39, आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संरक्षण व्यवस्था है? आंसर होगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 40, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? तो आंसर बनेगा कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ये जितने सारे होंगे सबके सब सभी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो आंसर होगा प्लाज्मोडियम। आंसर क्या होगा? प्लाज्मोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो आंसर होगा बायोमास या बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 43, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कुल कितनी होती है? 4। लवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। कौन सी? मृतजीवी। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो वह ऑप्शन के ऊपर डिपेंडेड है C2H4। इसमें C2H4 लिखा गया है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आंसर होगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट नंबर 1 का, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? उत्तल
उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, यानी दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, तो उत्तल लेंस के प्रयोग द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये आप सभी को समझ में ज़रूर आया होगा। हम कल अगली सेट लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी मेहनत करते रहिए।